आप खुद देख रही हैं कभी मैं कभी तुम हर हाँ, किस्त? हाँ मैं बहुत तो सारे एक्टर्स होते हैं ना, वो कहते हैं यार क्योंकि मुझे ये ड्रामा, इसकी जो स्टोरी थी मैंने आपको बताया जी था जी। कि ये मुझे बहुत लगी थी, तो मुझे इसको देखना भी था। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है कभी मैं कभी तुम में? कभी मैं कभी तुम में, रुबाब। रुबाब फेवरेट कैरेक्टर है? ना मुस्तफा, ना शर्जीना, ना अदील भाई? रुबाब का बहुत अच्छा कैरेक्टर है, क्योंकि इस तरह की जो लड़कियां होती हैं जिनके पास ये सब चीज़ें होती हैं, आप अगर उसे फील करें ना तो वो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। देखिए आपको हानिया के कैरेक्टर की लड़कियां भी मिल जाएंगी, बहुत सारी लड़कियां ऐसी जा रही होती हैं जो शादियां हो जाती हैं, और मुस्तफ़ा जैसे लड़के भी बहुत हैं आजकल आजकल में भी। अच्छा है। जो लड़के कोविड में आपको पता ही है कितने लोग घर बैठ गए थे, और कितने लोगों ने लेकिन घर बैठ मुस्तफा के, जैसे प्यार करने, ख्याल करने वाले और स्टैंड लेने वाले लड़के यही तो तो फर्क है ना जो लोगों को हम समझाना चाह रहे हैं, कि आपको हमेशा एक अच्छा इंसान देखना चाहिए। आपको हमेशा, ठीक है पैसे बहुत जरूरी चीज है, मैं ये समझती हूँ, बट पैसे एक वो चीज है जो आप बना भी सकते हो। तो ऐसे लड़के कम नहीं है आपको लगता है जो ख्याल करें और स्टैंड लें अपनी बीवी के लिए या अपने? यार हैं, अच्छे लड़के हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा। कम है, कम तो नहीं कहेंगे लेकिन है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। या अब यू बीन लकी फिर? नहीं, आई एम नॉट लकी, आई एम सिंगल। आई एम नॉट लकी, आई डोंट नो इफ आई एम, क्योंकि जनरल परसेप्शन तो ये है कि ऐसे मर्द बहुत कम होते हैं, हमारे ड्रामों में भी बहुत कम दिखाए जाते हैं। अब अच्छी बात है कि शायद मेरे भाई और मेरे घर में तो मैंने ऐसे ही देखे, तो मुझे लगता है सभी ऐसे हैं, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो आई डोंट नो, बाकी अच्छों को अच्छे ही मिलते हैं, आप अच्छे नहीं आपको अच्छा मिलेगा। तो रुबाब के कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट करता है? इंटरेस्टिंग है उसका कैरेक्टर, द वे यू नो शी इज गोइंग टू हैंडल दैट मैन, जिस पे वो मरती है, जिसकी लुक्स पे वो मरती है, और वो आगे से आपके पैसे पे भी, आप उसे पैसों से भी नहीं खरीद सक रहे ना, आप ये बात समझे कि आप इमोशंस को पैसों से भी नहीं खरीद सकते। सो दिस इज वेरी, यू नो, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसलिए भी है कि बहुत सारे लोग भी ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि रुबाब असल में कोई नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है, बट द सिचुएशन, क्योंकि वो तो उसका मियाँ है, और मियाँ अगर चीट कर रहा है जाके, या मियाँ अफेयर चला रहा है, या मियाँ, अब तो हमें ये भी पता चल गया कि उसके पैसे भी चुरा रहा है कंपनी में, उसके 2 नंबरी कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। सो अगर वो बीवी कंट्रोल चाह रही है ऐसे मियाँ के ऊपर, मियाँ भी कोई दूध से दूल्हा तो नहीं है ना। सो आप क्यों एक नेगेटिव लेंस के साथ देख रहे हैं कि जी रुबाब का एक्शन बुरा है या ये बुरी औरत बुरी है? नहीं, देखिए उसकी सिचुएशन भी तो आप समझो ना, मतलब उसने अपना पैसा, अपना सब कुछ, बट द थिंग इज एक वो जो रिस्पेक्ट का दायरा होता है वो उन दोनों में नहीं है ना, जिसकी वजह से मेन प्रॉब्लम। बट वो तो दोनों में नहीं है, दोनों में नहीं है, दोनों में लैकिंग। सो द थिंग इज, जब तक आपका दिल वाइब किसी से मैच नहीं करे, आप किसी की फीलिंग्स को पैसों से नहीं खरीद सकते। फीलिंग्स एक ऐसी चीज है जो आप कुछ भी करके, तो यार ये नताशा ने सलमान की फीलिंग्स को क्यों रद्द कर दिया? बेचारा जैम खा रहा था, जैम ले लिया उसके हाथ से। जैम, वो मोटू है, वो अपना ख्याल ही नहीं रख रहा है। जैम, अच्छा ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जैम खाली कौन खाता है यार? ये आप जानती हैं लोगों को कि खाते हैं लोग है खाली? वो असल में भी खा रहा था तब बैठ के। अच्छा। वो असल में भी खा रहा था। एक और आप लोगों का वो सीन बड़ा, जिसमें आई थिंक डायरेक्टली आप लोगों का तो नहीं है, बट वो पेंटिंग वाली एक जो पूरी एक सिचुएशन चली है कुछ, आप बिल्कुल वो मुझ तक आई है, सारे पेजेस टैग भी कर रहे हैं, तो अच्छा एक मैं एक्सप्लेन कर दूं जिनको, सॉरी जिनको नहीं पता है, कि आपका एक सीन था आपका और इमाद का फ्रेयर हॉल में, जहाँ पे एक आप पेंटिंग्स देख रहे हैं, वहां पे 2 पेंटिंग्स लगी हुई थी, और अब पता चला है कि जिन आर्टिस्ट ने वो पेंटिंग्स बनाई थी उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये उन्होंने फ्रेयर हॉल को कुछ साल पहले दी थी किसी एग्जीबिशन में, और बाद में उनको ये कहा गया था कि ये पेंटिंग्स गुम हो गई हैं और उनको वापस नहीं मिली, और अब क्योंकि ड्रामे में वो पेंटिंग्स नजर आई हैं, तो व्हिच मींस द पेंटिंग्स वर देयर ऑल अलोंग एट फ्रेयर हॉल। तो बहुत सारे लोग पॉइंट आउट कर रहे थे शायद कि ड्रामे का इससे कोई लेना देना है। आई थिंक बिग बैंग ने अपनी एक क्लैरिफिकेशन दे दी है। नहीं, इसमें ड्रामे का तो कोई लेना देना ही नहीं है, बिकॉज हम लोकेशन रेंट आउट होती है ना, और फ्रेयर हॉल था ये। एग्जैक्टली। और जब लोकेशन आपकी रेंट आउट होती है तो आपने उनसे जो भी चीजें उनके पास होती है, क्योंकि हमें तो वो चाहिए थी ना, पेंटिंग्स वगैरह होनी चाहिए वहाँ पर, तो वहाँ पे सिर्फ ये 2 पेंटिंग्स नहीं थी, बहुत सारी पेंटिंग्स थी वहाँ पर, बट दीज वर द अट्रैक्टिव वंस। तो मैं और अदील हम लोग वॉक कर रहे थे, तो हमें वो एरिया लाइट सूटेबल लगी, क्योंकि उन दिनों में गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो वी वेंट देयर, और जो इधर भी लगी थी पेंटिंग्स, इधर भी थी इधर भी थी,
मैंने और अदील ने कहा कि यार ये पेंटिंग बहुत प्यारे हैं। हाँ, इमाद ने, तो हमने कहा ये पेंटिंग्स बहुत प्यारे हैं, लेट्स स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दिस, लेट्स हैव अ। और वो ऑलरेडी लगी हुई थी। हाँ, मतलब हम जब एंटर हुए, जब कोई शूट नहीं था, अभी शूट नहीं चल रहा था, तो भी जब हम चक्कर लगा रहे थे अंदर, तो बहुत सारी पेंटिंग्स थी, तो ये तब से लगी हुई है। इट्स नॉट लाइक स्पेशली ये पेंटिंग ला के कोई सीन में लगाई गई है। इट वॉज वेरी नेचुरल कि जो लोकेशन आपने ली, आपने सोचा कि हाँ यहाँ शूट कर लेते हैं। इट वॉज लाइक दैट। सो इफ एनीथिंग, कभी मैं कभी तुम की वजह से उन आर्टिस्ट को उनकी पेंटिंग मिल गई, पता चल गया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे इस ड्रामे की वजह से, कभी मैं कभी तुम की वजह से, कि आपको वो हाईलाइट होगी और पता चल गया कि आपकी पेंटिंग अभी भी जिंदा है, जो कि बहुत ही अच्छा आर्ट वर्क है बाय द वे, वो जिसकी भी है। इट्स रियली वेरी नाइस। और ये अच्छी बात है कि एक ड्रामे की वजह से लोगों को पता। इट्स वेरी डीप, क्योंकि जब हम उस टाइम पे हम सीन कर रहे थे, तो इट वेंट वेरी नेचुरल बिकॉज वी वर सो मच लॉस्ट इनटू दैट पेंटिंग कि मैं और अदील हम यही बातें कर रहे थे। ये पेंटिंग इतनी अच्छी, उसमें वो सीन म्यूट हुआ हुआ है बाय द वे। अच्छा, बट तो आप लोग असल में यही बात वी वर टॉकिंग ऑफ कैमरा, ऑफ कैमरा वी वर टॉकिंग अबाउट दैट पेंटिंग, लाइक ड्यूरिंग द सीन एज वेल। बट शायद वो म्यूट हुआ। ये इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि आपने शुरू में बताया कि पेंटिंग का तो आपको शौक था। हाँ, मुझे बहुत शौक है, इसलिए तो अभी भी आपको शायद। या आई हैव बीन डूइंग लाइक वॉल पेंटिंग एंड आल्सो मिरर पेंटिंग। मैं बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी और मैं बहुत अच्छा पेंटिंग करती थी। तो नताशा और आप में और क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं? नताशा और मुझ में? मैं बिल्कुल भी नताशा नहीं। पेंटर आर्ट को अप्रिशिएट करने की हद तक तो आप में और नताशा में, बट उसके अलावा कुछ भी नताशा से हॉटीज नहीं पसंद आपको? हम्टी डम्टी मैं ऐसी हरकत नहीं करूं यार। नहीं, मैं कभी इस तरह से शादी नहीं करूंगी कि जिससे मुझे ये कहना पड़े कि हम्टी डम्टी है। अच्छा, ना, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कोई आप में? और यार मैं इस मामले में बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ। लाइक आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स जो मेरे बचपन के फ्रेंड्स हैं, जिनकी शादियां हो चुकी हैं। आई डोंट इवन टॉक टू देम नाउ। लाइक बहुत ही मेल फ्रेंड्स जो जिनके साथ मेरा बहुत मजाक भी था, जब से उनकी शादी हुई है, आई डोंट टॉक टू देम लाइक दैट वे। मुझे अजीब लगता है, क्योंकि जब मैं उसको अपनी चीज अपने ऊपर रख के सोचती हूँ कि यार, तो मैं तो जो भी कुछ करती हूँ तो मैं अपने पे सोचती कितना मुश्किल हुआ होगा आपके लिए फिर नताशा प्ले करना। मैं यही तो सोचती हूँ कि मुझे वो चीज मिली हुई है जो मैं हूँ ही नहीं, लेकिन उसे करने में मजा आता है ना। इट्स लाइक अ चैलेंज कि आप वो नहीं हो, लेकिन आपको वो प्ले करना है, वो चीज प्ले करनी है। बट अच्छा जा रहे हो। इस तरह के किरदार हम देखते हैं, फिल्मों में भी हमने देखे हैं, ड्रामों में भी देखे हैं। किसी एक स्पेसिफिक किरदार से आपने इंस्पिरेशन ड्रॉ की? कोई आपको था? नहीं। किसी फिल्म से बोरो किया आपने या किसी और से? मैं ऐसा करना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता है जब आप किसी को देख के कॉपी या उस चीज को देख के समझने की कोशिश करते हैं, आप अपने अंदर जो आपकी अपना उस चीज को लेकर आने की एक सलाहियत होती है, वो खो जाती है। तो मैं चाहती थी कि मैं उसको अपने ऊपर रख के, खुद अगर मैं वैसी लड़की होती तो मैं क्या करती, मैंने वो किया। अच्छा, हाँ, इंटरेस्टिंग। कभी ये तो नहीं फील हुआ यार कि फाद के साथ या हानिया के साथ कोई सीन नहीं, अगर एक कोई सीन हो जाता फाद या हानिया के साथ? उनके जो ट्रैक ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनका ट्रैक बिल्कुल डिफरेंट है, और जो मेरा कैरेक्टर है वो अपनी तरीके से बहुत अच्छा है। तो आई वाज हैप्पी विद दैट। सो यू आर हैप्पी? आई एम हैप्पी विद दैट। और जिस तरह से मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो ऑब्वियसली कैमरा टीम को और बदर भाई को दूंगी, क्योंकि जो मेन चीज़ है, जिन्होंने मेरे अंदर से ये सब चीज़, कहते हैं ना एक डायरेक्टर का भी काम होता है आपके अंदर से वो चीज़ निकाल के बाहर रखना, तो उन्होंने बहुत हेल्प आउट किया। मुझे कोई सीन समझ नहीं आता था, जैसे मुझे लगता था मुझे नेगेटिविटी नहीं देनी है बहुत, वो यूं कर तो मैं उनसे पूछती थी, ओवर नहीं करना ना कि यूं एक्सप्रेशन यूं। तो इन्होंने मुझे इस चीज़ पे बहुत समझाया कि अरीज बिल्कुल सटल, मतलब आपकी वो बात भी कन्वे हो जाए और आपका वो जो लाउड एक्सप्रेशन है वो नहीं होना चाहिए।